आप सभी का आपके अपने चैनल रंजन स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज ये वीडियो अपडेट में लेकर आया हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 12 के सभी स्टूडेंट के लिए। तो आज आप सभी का हिंदी का एग्ज़ाम था। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छा गया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी पेपर ए 2023 का डिस्कशन करने वाले हैं। जितने भी MCQ क्वेश्चंस हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन में इस बार क्या क्या पैटर्न में बदलाव हुआ है, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं 2022 का, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये सारी बातें आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस बार जो है कई सारे क्वेश्चन 2022 के एग्ज़ाम से रिपीट कर लिए गए हैं, ऐसा जो कि पहले कभी भी नहीं देखा गया है कि कोई दूसरे साल का क्वेश्चन रिपीट होगा। इस बार माध्यमिक में क्लास 10th में भी मैथ में क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, हिंदी में रिपीट हुए थे। तो इस बार आप लोगों के एग्ज़ाम में भी हिंदी साहित्य में 2 क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया। साथ ही साथ नशा कहानी प्रीवियस ईयर में भी आया था, लेकिन इस साल भी नशा कहानी से क्वेश्चन दे दिया। साथ ही साथ देखिए पैटर्न इतना बदल दिया गया कि नशा कहानी का लाइनिंग भी दे दिया नशा कहानी का, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे दिया नशा कहानी का, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन नशा कहानी का दिया था तो आपको लाइनिंग किसी दूसरा कहानी का देना था, लेकिन इस बार पहली बार इतना बड़ा बदलाव क्वेश्चन पैटर्न में देखने को मिला है। इसीलिए आप सभी स्टूडेंट जो हैं एक्टिव हो जाइए। आपकी जितनी तैयारी हो चुकी है ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे ध्यान जरूर रखिएगा। 2022 में भी जो क्वेश्चन आया है वो भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। ये अब आपको रिस्क नहीं लेना है। आपने अभी जहाँ तक इस साल के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का तैयारी किया है वो ठीक है, लेकिन 2022 का भी क्वेश्चन आपको एक बार ज़रूर पढ़कर जाना होगा, क्योंकि आपने देखा कि हिंदी जैसे पेपर में जो आसान पेपर बनना था उसमें 2022 का पेपर रिपीट कर दिया गया। और बाकी बात क्वेश्चन तो ठीक थे, MCQ क्वेश्चन भी सही था। तो आज सभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिर आगे इंग्लिश के बारे में कुछ बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पेपर इस बार मिल गया है पहली बार, और पिछले साल तक MCQ SAQ का पेपर नहीं मिलता था, जमा हो जाता था। इस बार मिल गया है पेपर में। आप लोग मिला लीजिएगा कितना आपका 22 MCQ में सही हो रहा है। पहला क्वेश्चन था वह वसी है वह वैरागी है, इसका आंसर होगा A कूटज। अगला है मुक्तिबोध ने अपनी बदतर जिंदगी की तुलना किससे की है। तो मुक्तिबोध ने कहा था कि ज़िंदगी एक क्या है, प्राइमरी स्कूल है, तो C आंसर सही होगा। 3 नंबर काव्य का सत्य शासकीय या वैज्ञानिक नहीं है, यह कौन कहता है। यह यशराज के द्वारा कहा जाता है, यशराज या लेखक, ये दोनों ही हो सकता है। एक बार रीडिंग करके कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग। कितनी अच्छी थी वो एग्ज़ाम के बाद कीजिएगा, अभी आपको नहीं मिलाना। जो मैं बता रहा हूँ कंफर्म उसे मिला लीजिए। कितनी अच्छी थी वह कौन कह रहा है। तो ये जो है कहा गया किसको, कितनी अच्छी थी वह, किसको कहा गया, B नंबर जुबेदा को। मनचला कहकर किसे संबोधित किया गया, तो मनचला कहकर ठाकुर को संबोधित किया गया है। सुंदर देही का पति क्या है, तो सुंदर देही का पति जो है ऑप्शन D देश हितैषी है। क्या है, देश हितैषी। अगला है कविता से ठगनी कहकर किसे संबोधित किया गया, तो ठगनी माया को कहा गया है। किसे कहा गया है, माया को। अगला क्वेश्चन है साये में धूप किसकी रचना है, तो दुष्यंत कुमार जी की ये रचना है। अगला है हो गई है पीर परवसी में कवि क्या चाहते हैं, तो कवि चाहते हैं वर्तमान सूरत बदलना, यानी कि अभी जो देश की व्यवस्था है, चाहे देश में जो भी चीज़ है उसे बदलना है। जितना महंगाई है, जितना भ्रष्टाचार है, गरीबी है, अशिक्षा है, यानी वर्तमान सूरत बदलना कवि का इसमें मेन टारगेट है। काम रूपी अग्नि किससे बुझेगी, तो संयम से, ठीक है। उसे करघे पर जगाए रहो, तो करघा किस, देखिए करघा वाला बात किस में आया है, तो ये अवकाश वाली सभ्यता ऑप्शन C में आया है, ठीक है। अगला झांसी अंबर पथ से चली, झांसी अंबर पथ से कौन चली, तो संध्या सुंदरी का बात है यहाँ, तो संध्या होगा, ठीक है। अगला हिंदी साहित्य का इतिहास में से आधुनिक काल का नामकरण किसके द्वारा आचार्य शुक्ल ने क्या किया, तो आधुनिक काल का नामकरण जो आचार्य शुक्ल ने गद्य काल रखा था। क्या रखा था, गद्य काल। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है, तो आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक ऑप्शन D भारतेंदु हरिश्चंद्र है। हिंदी गद्य को शुद्ध और परिमार्जित करने का बीड़ा किसने उठाया, तो इस क्वेश्चन में भी कन्फ्यूजन है।
कहीं पे आपको बाल मुकुंद गुप्त मिलेगा तो कहीं पर कोई और आंसर। ठीक है, तो छायावाद नामकरण किसने किया? तो छायावाद का नामकरण जो है मुकुटधर पांडे, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। अगला है तार सप्ताह के संपादक कौन थे? तो तार सप्ताह के जो संपादक थे वो अज्ञेय जी, ऑप्शन डी होगा, अज्ञेय जी थे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली वर्ड मीनिंग में आया था फोरनून। फोरनून का अर्थ होता है पूर्वाहन। क्या होता है? पूर्वाहन। उसके बाद है कंप्यूटर। कंप्यूटर का अर्थ होता है संगणक। उसके बाद मोशन। मोशन का होता है प्रस्ताव। मोशन का प्रस्ताव। उसके बाद आता है पासपोर्ट। पासपोर्ट का होगा पारपत्र। क्या होगा? पारपत्र। सेमिनार। सेमिनार का अर्थ होगा संगोष्ठी। क्या होगा? संगोष्ठी। और उसके बाद एसएक्यू में कई सारे क्वेश्चन आए थे जो कि आसान थे। उम्मीद है आप सभी ने ये जवाब दिया होगा। 22 एमसीक्यू में केवल आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि 22 में आपका कितना सही हो रहा है, क्योंकि एसएक्यू लिखने वाले जो उत्तर हैं अलग अलग स्टूडेंट ने अलग अलग तरीके से लिखा होगा। तो अगर उन्होंने सही लिखा होगा तो इसका जवाब आपको आंसर सही मिलेगा। आंसर सही होने से नंबर मिलेगा। लेकिन 22 एमसीक्यू अगर आपने किया है ध्यान से तो 22 एमसीक्यू में बताइएगा कमेंट करके कि कितना एमसीक्यू सही हुआ। अब देखिए इंग्लिश के बारे में कुछ बात करते हैं हम लोग। अब आपका जो नेक्स्ट दिन इंग्लिश है, 16 तारीख को इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो इंग्लिश में आप सभी ऐसा कीजिएगा कि 22 के क्वेश्चन को एक बार देखिएगा। 22 के क्वेश्चन से जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो भी रिपीट हो सकता है 2 कॉपी, क्योंकि हिंदी में कर दिया गया है। रिस्क नहीं लेना है आपको, रिस्क नहीं लीजिए। मैं सबसे पहले प्ले में बताता हूँ कि प्ले में मैंने 2 कैरेक्टर आपको बताया है। एक चुबुकोव, ठीक है, चुबुकोव अगर आपने देखा होगा तो कर सकते हैं वहाँ से, चुबुकोव और नाताल्या 2 कैरेक्टर वहाँ से है। लेकिन लोमोव का कैरेक्टर पिछले साल आया है और लोमोव का कैरेक्टर आप लोगों को करना पड़ेगा। लोमोव का कैरेक्टर में रिस्क मत लीजिए, प्रीवियस ईयर का रिपीट हो रहा है, एग्जामिनर का कोई ठीक नहीं है। प्रीवियस ईयर का लोमोव भी रिपीट कर सकते हैं, तो लोमोव का कैरेक्टर भी पढ़ना होगा। साथ ही साथ और भी जितने क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में उसे भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आज रात को 9 बजे लाइव क्लासेस में आऊँगा। अगर लाइव क्लासेस हो पाए तो ठीक है, नहीं तो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि कल भी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से लाइव क्लासेस नहीं हो पाई थी। तो लाइव क्लासेस आज रात में 9 बजे रहेंगी, आप सभी को ज्वाइन कीजिएगा। अगर क्लास नहीं हो पाएगा तो वीडियो आपको मिलेगा ठीक 9 बजे। ठीक है, तो आप सभी को जितना तैयारी कर लिए हैं ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर देख के जाना ज़रूरी है आपको, क्योंकि इस बार एग्जामिनर का मन में पता नहीं क्या है कि 10th का एग्ज़ाम में भी रिपीट कर रहा है 22 वाला क्वेश्चन, और 12th में भी आज हिंदी में देखने को मिल गया कि 22 वाला रिपीट हो रहा है। तो आपका आगे आने वाला जो भी एग्ज़ाम होगा, चाहे इंग्लिश हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एडुकेशन, ईवीएस, जो भी होगा उसमें भी रिपीट हो सकता है, ये मानकर चलिए। क्योंकि जैसा कि हिंदी में क्लास 10th में एक रिपीट किया गया, लेकिन आगे लगा कि और रिपीट नहीं होगा, लेकिन मैथ में देखा गया कि हुबहू जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया। 2 कॉपी जो पिछले साल का क्वेश्चन है वो आ गया था। तो इसीलिए आप सभी उस क्वेश्चन को भी तैयार कीजिए। पहले इस साल का जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़िए, वो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा में एक्स्ट्रा आपको रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे चैनल पर इंग्लिश के कई सारे वीडियो पहले से अपलोड हैं, कई सारे अपलोड किए जाएंगे, क्योंकि कल आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं है। आज और कल इंग्लिश के बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, अलग अलग लेसन मैंने पढ़ाया है। सभी लेसन का लाइव क्लास चैनल पर है, जाकर देख सकते हैं जिन्हें देखना है। ठीक है, तो चलिए, चैनल पर जुड़ने के लिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नए होंगे सब्सक्राइब कर देंगे चैनल। ठीक है, धन्यवाद।